कलयुग के इस दौर में जहां आधुनिकता की चकाचौंध में अक्सर बूढ़े माता पिता को उनके ही घर में बेगाना कर दिया जाता है, वहां तेलंगाना सरकार ने एक श्रवण कुमार वाली भूमिका अपनाई है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को एक ऐसी घोषणा की जिसने उन संतानों की नींद उड़ा दी है जो अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ देते हैं। अब गुहार और मिन्नतों का दौर खत्म हुआ, क्योंकि सरकार ने सीधा प्रहार जेब पर किया है। ये महज एक प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि उन थकी हुई आंखों को इंसाफ दिलाने की कोशिश है जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपनों का साथ तलाशती हैं। तेलंगाना की धरती से उठी ये गूंज अब पूरे देश के लिए एक नज़ीर बनने जा रही है। इंडो एशियन न्यूज सर्विस की एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि जो सरकारी कर्मचारी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अब इसमें होगा क्या, ये भी आप जानिए। सैलरी डिडक्शन हो सकता है। यदि कोई बुजुर्ग माता पिता अपने सरकारी कर्मचारी बेटे या बेटी के खिलाफ शिकायत अगर दर्ज कराते हैं, तो कर्मचारी की सैलरी से 10% हिस्सा काट लिया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा विकल्प है डिडक्शन के बाद, वो है सीधा ट्रांसफर। ये कटी हुई राशि सीधे माता पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वो अपना जीवन सम्मान के साथ जी सकें। फिर दूसरा है प्रणाम केंद्र। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए सरकार प्रणाम नामक डे केयर सेंटर भी स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों को आधुनिक उपकरण बांटने के दौरान कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी की है। अब इसमें ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण शामिल है। आगामी नगर निकाय चुनावों में हर नगर निगम में एक को ऑप्शन सदस्य का पद ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षित होगा। फिर दूसरी जो व्यवस्था की गई है वो है स्वास्थ्य नीति, नई स्वास्थ्य नीति, जिसमें बजट 2026-27 में एक नई हेल्थ केयर पॉलिसी पेश की जाएगी जो सभी के लिए बेहतर चिकित्सा सुनिश्चित करेगी। तीसरा है दिव्यांग कल्याण। दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और साथ ही दिव्यांग जोड़े की शादी पर 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी सरकार देगी। वहीं तेलंगाना सरकार ने अब नए फैसलों से जुड़े कुछ सवाल भी रखे हैं और उनके जवाब भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एक सवाल ये बनता है, इससे पहले माता पिता वाली जो खबर आपने सुनी, जिसमें अगर उनका ध्यान ठीक ढंग से नहीं दिया गया बच्चों द्वारा, तो उनकी सैलरी डिडक्ट की जा सकती है। इसमें पहला सवाल ये बनता है कि क्या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी ये 10% सैलरी वाला नियम लागू होगा? अगर आप तेलंगाना में ही रहते हैं, वहाँ ही आप काम कर रहे हैं, वहीं आप अपनी जॉब कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे आपको भी प्रभावित करेगी, जिस तरीके का व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ रखेंगे। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो 10% डिडक्शन होगा ही। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो सवाल ये बनता है कि क्या ये नियम तब आप पर लागू होगा? फिलहाल ये घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए ही की गई है और सरकार इसके लिए जल्द ही एक विस्तृत कानून यानी कि एक एक्ट लाने की तैयारी में है। यानी फिर बाद में ये प्राइवेट कंपनियों पर भी लागू हो सकता है। अब दूसरा जो सवाल है वो है सैलरी कटवाने के लिए माता पिता को कहाँ शिकायत करनी होगी? अगर ऐसे कुछ बुजुर्ग माता पिता हैं जिनकी देखभाल उनके परिवार की ओर से, उनके बच्चों की ओर से नहीं की जा रही है, तो वो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन शिकायत कहाँ करें? ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन ही शिकायत होगी? या किस केंद्र में जाकर शिकायत हो सकती है? तो उसका जवाब है, इसके लिए सरकार एक विशेष शिकायत तंत्र विकसित कर रही है, जिसकी जानकारी कानून बनने के साथ साझा की जाएगी। फिर तीसरा सवाल है प्रणाम केंद्र अब क्या है? इससे पहले मैंने जिक्र किया था प्रणाम केंद्र, लेकिन ये है क्या? अब देखिए, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए विशेष डे केयर सेंटर हैं, जहां उनकी मनोरंजन, स्वास्थ्य और सामाजिक मेल जोल का ध्यान रखा जाएगा। चौथा सवाल, ट्रांसजेंडर को ऑप्शन सदस्य का क्या लाभ होगा? अब देखिए, इससे ट्रांसजेंडर समुदाय को स्थानीय शासन में अपनी आवाज उठाने और अपनी समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। पांचवा सवाल यह है कि क्या दिव्यांगों के लिए रोजगार में कोई विशेष आरक्षण है? अब इसका जवाब है कि हाँ, मुख्यमंत्री ने शिक्षा और रोजगार में दिव्यांगों के लिए विशेष कोटा प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। तो तमाम ऐसी कोशिशें हैं जो लगातार तेलंगाना सरकार की ओर से की गई हैं। ये ऐसे तबके हैं जो हमेशा अपने अधिकारों से वंचित ही रहे हैं, चाहे इसमें दिव्यांग हों, चाहे इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय हो या फिर बुजुर्ग माता पिता। कई खबरें पूरे देश भर से हमें सुनने में आती हैं कि बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया है, या फिर उनकी कमाई उनके बच्चे खा रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी योजना के तहत अब यहाँ पर जो ये नई योजना यहाँ लागू की गई है तेलंगाना सरकार की ओर से, ये उन वृद्ध माता पिताओं को एक मौका देगी कि अगर इस प्रताड़ना से वो जूझ रहे हैं तो वो जाकर शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद आपकी 10% सैलरी
सीधे आपके माता पिता के अकाउंट में चली जाएगी।